गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। चीनी होती है बेचैन कि उसके सारे कीड़े किराए पर पानी फिर गया। जी हाँ फ्रेंड्स, रुद्रा राणा उनका इमली को समझाते हैं कि अगर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर ध्यान ना दे तो उसकी जरा सी लापरवाही हादसे का सबब बन सकती है। इसी तरह अगर हम अपने रिश्ते पर ध्यान ना दें, कोई भी मिसहैप या गलत काम हो सकता है जो हमारे रिश्ते को कमजोर कर सकता है। सॉरी करने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। मेरे पागल बेटे को माफ कर देना बेटा। तो इमली समझ जाती है फ्रेंड ये सारी बात और अथर्व को मनाने के लिए उसका मनपसंद खाना तैयार करवाती है। यही चीनी इन दोनों ससुर और बहू का प्यार देखकर जेलस हो जाती है फ्रेंड्स। दूसरी तरफ अथर्व उदास होता है कि इमली ने कितना बुरा सलूक किया चीनी के साथ। वो अपना रवैया भूल जाता है। अथर्व की मामा उसे उदासी की वजह पूछती है फ्रेंड्स, तो उनको झूठ बोलता है कि कुछ नहीं, दरअसल रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व करवाने का कहा था इमली को, लेकिन उसने नहीं कराया, इसलिए इमली को गुस्सा आ गया। अथर्व की माँ उसे समझाती है कि देखो बेटा, वैसे ही सारे घर वाले इमली पर गुस्सा होने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, सबकी बातें सुनती है। अब तुम भी उससे खफा हो जाओगे, ये गलत है। जाओ मेरी बहू को मना कर लाओ, उसे सॉरी कहो। अथर्व को एकदम अपने बैड बिहेवियर पर फ्रेंड्स शर्म आने लगती है। वो सोचता है कि उसने उसके कपड़ों पर, उसकी अपनायत पर कितने सवाल उठाए, उसका दिल तोड़ा, उसे मजबूर कर दिया रोने पर, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने रूम में कैंडल लाइट डिनर अरेंज करता है। वो इमली को शर्मिंदगी में सॉरी करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी। इमली भी उसकी पसंद का खाना वर्कर्स के हाथ टेबल पर लगवा देती है। इमली से माफी मांगती है कि मुझे भी माफी मांगनी चाहिए आपसे, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। चीनी दीदी ने मुझे बताया कि ये मामूली डिनर नहीं, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने सारी सेटिंग कराई, इसलिए शायद इस तरह हुआ। तो अथर्व सोचों में गुम हो जाता है कि सब कुछ चीनी ने किया है। फिर सीरियल में दिखाया जाएगा फ्रेंड्स, चीनी अपने आप से बातें कर रही होती है कि इतने बुरी तरीके से तो मैं साइंस के पेपर में भी फेल नहीं हुई जितने बुरी तरीके से फेल मैं इमली और अथर्व को अलग करने में हो रही हूँ। वहीं अथर्व भी आ जाता है। वो कहता है कि इसलिए तुमने हमारा डिनर बर्बाद किया, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने इमली को कितना बुरा भला कहा, हालांकि गलती उसकी नहीं तुम्हारी थी। मुझे अफसोस हो रहा है चीनी तुम पर कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इतनी इनसिक्योर सेल्फिश कैसे हो गई हो। तो चीनी फ्रेंड्स यहाँ पर रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है हाँ ये सब कुछ मैंने किया था तुम्हारे लिए, मैं सारा दिन यही पड़ी रहती हूँ, तुम ना मुझे बाहर लेकर जाते हो, ना ही तुम मुझसे बात करते हो, ना ही तुम मुझसे मिलते हो, और ना ही मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाने का हक रखती हूँ। ये सब कुछ मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम खुश हो सको। मैं तुम्हारे साथ डिनर पर तो नहीं जा सकती, लेकिन चाहत का इजहार तो कर सकती थी ना, और तुम अब मुझे इनसिक्योर और सेंसिटिव और सेल्फिश कह रहे हो। अथर्व का दिल फ्रेंड्स सारी बातें सुनकर मौम हो जाता है। वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं इसलिए तुम्हारे पास नहीं आता कि अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किया फ्रेंड्स ये सारे मोमेंट मोबाइल में कैप्चर कर लेती है और सोचती है कि ये तस्वीरें कभी ना कभी तो मेरे काम आएंगी, फिर तुम देखना मेरा कमाल। वो चालाकी से हंसती है। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि रुद्रा राणा अंकल के कुछ फॉरेन गेस्ट डिनर पर इनवाइट होते हैं। वो अपने मिसेज इमली और सब घर वालों को अरेंज करने का कहते हैं, घर का बेहतरीन खाना, क्योंकि गेस्ट को लोकल कल्चर और कॉन्टिनेंटल फूड बहुत पसंद होता है। वो अथर्व को भी स्टे करने का कहते हैं तो वो इनकार कर देता है। वो रूडली से बात करता है और बहुत बदतमीजी करता है उनके साथ। और चीनी अंकल की इंसल्ट होते हुए देखकर बहुत खुश होती है कि देखो बेटे ने क्या कमाल इंसल्ट किया तुम्हारी। फिर बाद में इमली अथर्व को घर पर रहने के लिए राजी कर लेती है। फिर हम देखेंगे गेस्ट आ जाते हैं, घर को देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत इम्प्रेस होते हैं। कौन से घर वालों से मिलवाने का कहते हैं तो अंकल कहते हैं ये सब आपके लिए खाना बनाने में किचन में मसरूफ हैं। तो गेस्ट कहता है कि एक मेरी मिसेज है जिसे घूमने फिरने के सिवा कुछ नहीं आता। उन गेस्ट को फ्रेंड उनकी बोली समझ आ रही होती है और वो बोल भी सकते हैं। फिर दिखाया जाएगा कि इमली चाय लेकर आती है जो इन्हें बहुत पसंद आती है। वो पूछते हैं कि किसने बनाई है, तो वो इमली का नाम लेने ही लगती है कि किया उसे रोक देती है कि कुछ ना कहो। इमली के मुंह पर फ्रेंड्स आटा लगा होता है क्योंकि वो कामों में मसरूफ होती है। जब वो समोसे लेकर आती है तो गेस्ट कहते हैं कि ये क्या रुद्रा राणा की मेड है। तो छोटा भाई कहने ही लगता है कि नहीं ये उनकी बहू है। तो आकाश उसे रोक देता है कि गेस्ट को टोकना सही नहीं। चीनी भी वहीं पर आ जाती है फ्रेंड्स और गेस्ट समझते हैं कि ये उनकी छोटी बहू है। वो भी बहुत मजे लेती है क्योंकि सब घर वाले इमली को नौकरानी बनाने में ही मसरूफ होते हैं। और एपिसोड ये खत्म हो जाती है। कल के इमली सीरियल में फ्रेंड्स इमली जूस लेकर आती है तो चीनी अपना पाँव उसके आगे कर देती है। उसके पाँव में अड़कर इमली लड़खड़ा जाती है और इमली का सारा जूस गेस्ट पर गिर जाता है। वो तो शोर मचा देते हैं कि अगर घर के नौकरों को सर पर चढ़ा लो तो ऐसे ही बदतमीजियां करते हैं। अथर्व को ये सब कुछ सुनकर फ्रेंड्स बहुत गुस्सा और अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या रुद्र राणा अंकल इमली को सपोर्ट करने वाले हैं या अथर्व। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।